क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, डिप्रेशन में हो या फिर लुल्ली कट गई है? परेशान मत हो, इसका भी इलाज है मेरे पास। अगर ब्रेकअप हुआ है तो पवन सिंह के गाने सुनो, क्योंकि हर गम की दवा पवन ही है। करेला मन खूबे जाती कमर धके राती में। और अगर डिप्रेशन की माँ का भरोसा जीतना है तो आरुष भाई का ब्लॉग देखो, क्योंकि तुम्हारे डिप्रेशन की गांड का कीड़ा सिर्फ वही निकाल सकता है। इसने क्विड गाड़ी ली है और इसके बाप ने क्विड को डिफेंडर समझ लिया है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए राइज एंड फॉल की ऐसे मजेदार क्लिप्स जिसमें पवन भैया और आरुष भाई की दमदार जोड़ी ने बिग बॉस जैसे भांग भोसड़े की पूरी टीआरपी अपनी तरफ कर ली है। दोनों भाइयों की जोड़ी देखकर ऐसा लगता है कि बिग बॉस का बिग भोसड़ा होना पक्का है। तुम्हारी कुछ आदतें हैं, उसको बदलोगे या नहीं? मैं बदलूंगा डेफिनेटली। हम क्या है ये हम समझते हैं, तुम क्या है वो तुम समझते हो। वो तो है, लेकिन साले जोर उम्र उड़ा होगा मेरा और तुम्हारा। एक तरफ पेंट हाउस में पवन भैया इतना पारिवारिक माहौल में भुला चुके हैं कि उनके सामने ही है या सी है पता ही नहीं चल रहा है। खूब सुंदर अगर क्लीन कर दिया जाए तुमको नहीं और साड़ी पहन लो तो वही बताया अभी बकवास। सुन पहले बतिया सुनो ना यार, पूरा जिस हाल का करते हो बढ़िया से काजल लगा के। बिल्कुल भी नहीं, मुझे लड़की बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। पूरा फुल मूड बना लिए हैं नैना के साथ बदनाम होने के लिए। यहाँ से निकलने के बाद ब्रदर जो नैनवा के साथ बदनाम होने वाला हूँ। हाँ क्या बात बताओ, हमारे सवाल का तुम जवाब दो अब। कोई भी इंसान बैठेगा बगल में चाहे किसी भी मिजाज का, मैं उसको ढकेल थोड़ी दूंगा। अब पवन भैया ऐसा पारिवारिक माहौल बनाओगे तो आपके फैन लोग तो आरती की थाली लेके खड़े हैं नहीं की भौजी खातिर। डार्लिंग ए डार्लिंग, अच्छा काहे इधर आ गई? अब पहले ठीक से पूछो सवाल, उसका आंसर दूँ। अब में से पूछी सवाल आ गया तो क्या बोलूं? आ गया। क्यों बोलूं? मत बोलो। काहे बोलते हो? मैं बचपन से थोड़ा कर ली हूँ। एक तो भैया आप पूरा कंफ्यूज करके रख दिए हैं कि किसको भाभी मानना है और किसको नहीं मानना है। कबो धनश्री जी पे लाइन मारता तो कबो नैनवे पे लाइन मारा लगा तो। आपका साउंड जब कान में आता है ना, मेरे दिल के तार। एक तरफ हमारे आरुष भाई बेसमेंट में अनाया से एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं कि लड़की से लड़का कैसे बनना है। पूरी डॉक्टर की डिग्री लेके मानेंगे। किसी लड़की को लड़का बनना हो वो भी हो जाता है। हाँ, उसमें कैसे हुआ? हार्मोन्स पे टेस्टोस्टेरोन लेते हैं और उसका भी सर्जरीज रहता है करने का। लड़के बनने की भी सर्जरी होती है। हाँ। दिल्ली आइए, देखो लैला से मिलूंगा मेरे सारे दोस्त। ऐसे ही नहीं बकचोदी का बादशाह कहा जाता है आरुष भाई को। जिंदगी को कैसे हंसते खेलते बिताना है कोई इनसे सीखे। और रोस्टिंग में तो ये कैरी मिनाटी के भी बाप हैं। और वो भी अब ओके हो चुकी है, बैटरी चार्ज करती है अपनी रात को यहाँ बैठ के। हाँ एआई लगती है मेरे को। मतलब कोई नॉर्मली बात होगी ना, आगे कान में ऐसे बोलेगी जैसे कोई स्कीम है। खाना खाया तूने? आरुष भाई को पता होता है कि अपने आसपास के लोगों को कैसे हंसाना है, कैसे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। हाथ का के लिए चाहिए था, मिलाओ आवाज। बात सिर्फ गेम की नहीं है, गेम के बाहर भी इनकी रियल लाइफ में जो बकचोदी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। उनके ब्लॉग ऐसे होते हैं कि लोगों के चेहरे पे ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आ जाती है। कंटेंट से मेरे ये हो जाता है वो हो जाता है। मैं तो कुछ नहीं सुना रहा, मैं तो अपने काम को भगवान से भी ऊपर मानता हूँ। तू क्योंकि तू अपने आप को बहन बड़ा अच्छा दिखाता, मेरी गांड मार लेता तू। मैं तो हुई तूने मेरी छोटी लुल्ली क्यों बोली? तूने देखी तो थी क्या ना? बोलूं? तो तूने देखी तो चुप रहता ना। कौन भड़ुआ बोलत रहला कि पवन सिंह अश्लील गाना बनावेलन, लड़की छेड़ेलन। इसका नाम है पवन सिंह, जिसके हर गाने के अंदर आप लोगों को अश्लीलता देखने को मिलेगी। अभी इसने बिहार के अंदर ऑन स्टेज पब्लिक के सामने एक लड़की को छेड़ा। यो गजोदर थारा बाई गजोदर कमेंट में आज इतना लाड़ चाटेगा किसी ने सोची ना होगी। हट गजोदर बैठ करोड़ा। अभी तो भड़वे तूने कौन सिंह का गाना नहीं सुना है। अगर सुन लिया होता ना तो यहाँ कुत्तों की तरह भौंकता नहीं। बात रही लड़कियां छेड़ने की तो वो एक फेमस इंसान है, लड़कियां खुद उनसे सटने आती हैं। ऐसे झमकावला से हुई पावर पवन भैया से शुरू होखेला, पवन भैया पे खत्म होखेला। कुकुरों ने मत भोग। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि पवन भैया राइज एंड फॉल शो को छोड़ चुके हैं, पता नहीं क्यों। मैं इस मंच से ये बोल के जा रहा हूं कि सिर्फ मैं जा रहा हूं सेवा के लिए, लेकिन मैं आप सभी के साथ हूं। लेकिन भैया आपके रहने से शो में रौनक थी जो कि अब नहीं दिखेगी। और अब इस शो को देखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब आप नहीं हो तो ये शो भी नहीं। लेकिन अब भी एक आस है कि आप वापस आओगे। लेकिन एक शर्त है, इसके लिए धनश्री जी को साड़ी पहननी पड़ेगी। और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि तीसरे हफ्ते में वो पक्का साड़ी पहनेगी। अगर तीसरे हफ्ते रुक गए हम 4 तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इंडियन पहनूंगी बिंदी लगा के। तो मैं भी बोल रहा हूँ जिस दिन आप इंडियन पहनेंगी उस दिन मैं कोई भी काम छोड़ के इस घर में आऊंगा।
अहाना जी ने जो पवन भैया को गलत बोला है, पवन जी एक बात आपकी काट देती, आपने मुझे नॉमिनेट किया है, मेरे पास भी आपके लिए एक ओपिनियन है। मेरे बारे में है तो दीजिए ना। आप ट्रस्टी के बेटे हैं, ये मेकर्स आपके लिए शो बना रहे हैं। ये इसका मतलब क्या होता है जी? ये बातें कहाँ से आई? ये ट्रस्टी का बेटा हूँ क्या है? इसका आंसर क्या है? आंसर बताओ मुझे, क्या है इसका मतलब, क्या होता है? उससे सिर्फ पवन भैया ही गुस्सा नहीं है, पवन भैया के पूरा फैंस लोग भी गुस्सा हुए हैं। पता नहीं सब लोग पवन जी पवन जी पवन जी क्या चल रहा है भाई वहाँ पर। यार उनका एटीट्यूड अच्छा है यार, छोड़ो उनको। लगता है आना जी का शो में से टिकट करना पक्का है। वैसे एक बात बोलना चाहूंगा आना जी को कि हम आपको नहीं जानते हैं। शो में सिर्फ हम दो ही चेहरे को जानते हैं, एक तो हमारे पावर स्टार पवन भैया और दूसरे हमारे आरुष भाई बकचोदी के किंग। और आहाना जी अगर आप शो से बाहर निकल गए तो आपको एक कुत्ता तक नहीं पूछेगा, क्योंकि 40 साल की बुढ़ियों को कोई भाव नहीं देता। नहीं बनना है तो वो क्यों है? वो तो आप अगर गेम नहीं खेल रहे तो आप वोट क्यों कर रहे हैं? वो तो रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग, बोलिए मुझे नहीं खेलना है और चौड़ में बोलिए ना मुझे नहीं खेलना है। ये पावर स्टार पवन भैया हैं तो ये शो चल रहा है, क्योंकि टीआरपी 95% सिर्फ पवन भैया की वजह से आ रही है। ऐसे ही पवन भैया के पास पवन आर्मी नहीं है। लगले हमू विदाई लेहल चाहम। अगर वीडियो पसंद आई लोगी तो एगो लाइक करिए, अगर पवन भैया के फैन हवा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। कैसे कि पवन भैया के केहू उल्टा बोली या गरियाई वो यही जे पेलाई।